दोस्तों इस वक्त हमारी पूरी दुनिया की आबादी अरबों खरबों में हो चुकी है और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि अगर दुनिया के कुछ % लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सारे लोग किसी न किसी धर्म और मजहब को जरूर फॉलो करते हैं। अब इन धर्म और मजहबों में से कुछ धर्म और मजहब तो ऐसे हैं जो हद से ज्यादा मशहूर हैं, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ बहुत सारे धर्म ऐसे भी हैं जिनके बारे में दुनिया के कम ही लोग जानते हैं। आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे ही धर्म के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही आप लोग जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यजीदी धर्म के बारे में, जिसको बहुत सारे लोग यजीदी फिरके के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही आपको इस धर्म की कुछ ऐसी शर्मनाक बातें भी बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप इस्लाम को दुनिया का सबसे अच्छा मजहब मानते हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आज के दौर में यजीदी लोगों की ज्यादातर आबादी ईरान के नॉर्थ इलाके में यानी कि उर्दन में बसती है। मगर इसके साथ ही आप इस बात को भी याद रखें कि इतिहास में पिछले लंबे वक्त से यजीदी लोगों की आबादी बड़ी तेजी के साथ में पूरी दुनिया से घटती जा रही है। यही वजह है कि आज से सिर्फ 10-15 साल पहले तक दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग हुआ करते थे जो इन यजीदी लोगों के बारे में जाना करते थे। मगर फिर हमारी इस दुनिया में कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से कुछ ही दिनों में यह यजीदी लोग पूरी दुनिया की मीडिया में छा गए, यानी कि हर तरफ नजर आने लगे। दोस्तों दरअसल हुआ ये था कि ईरान और ईरान के आसपास के जितने भी देश हैं जिनमें यह यजीदी लोग रहते थे, उन पर ISIS नाम के एक आतंकी संगठन ने हमले करने शुरू कर दिए थे। इस संगठन का इरादा तो ये था कि इनकी नस्ल को पूरी तरह से वो खत्म कर देगा और इस हमले की वजह सिर्फ और सिर्फ यजीदी धर्म को ही बताया गया है। क्योंकि अगर आप लोग इस यजीदी धर्म पर गौर करोगे तो आपको यह महसूस होगा कि इस धर्म के अंदर बहुत सारी धर्मों की मिक्स चीजें मौजूद हैं, यानी कि इस धर्म में इस्लाम मजहब की भी कुछ चीजें पाई जाती हैं और कुछ बातें ईसाई धर्म की भी पाई जाती हैं। और यही नहीं, इनकी कुछ बातें तो हिंदू धर्म से भी मेल खाती हैं। इसके अलावा आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि दुनिया के कुछ लोग इन यजीदी लोगों को शैतान का पुजारी भी कहते हैं और इनकी यही वो सबसे बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से इतिहास में कई बार इन यजीदी लोगों को बड़े बड़े मुस्लिम हुक्मरानों के साथ जंगों में मुकाबला करना पड़ा है। अब दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि इन लोगों को शैतान का पुजारी क्यों कहा जाता है, तो इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे। पहले हम आपको बता दें कि बहुत सारे लोग इसका नाम यानी कि यजीदी नाम की वजह से ऐसा मानते हैं कि शायद इनका कनेक्शन यजीद के साथ में है। वो यजीद जो न सिर्फ सल्तनत बनु उमैया का दूसरा हुक्मरान था बल्कि उसने अल्लाह के प्यारे नबी के नवासे हजरत इमाम हुसैन को करबला के मैदान में बेदर्दी से शहीद भी किया था। अब जो भी लोग यजीदी धर्म को यजीद के साथ में जोड़कर देखते हैं वो यह दावा करते हैं कि बनु अब्बास ने जब सल्तनत बनु उमैया को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, यानी कि जब यह सल्तनत पूरी तरह से खत्म हो गई थी, तो फिर इनके बचे कुछ जो लोग रह गए थे यानी कि यजीद की नस्ल के जो लोग बाकी रह गए थे उनका भी वहाँ पर रहना सहना बाद में मुश्किल कर दिया गया था, यानी कि उनके ऊपर तरह तरह की सख्तियाँ लगा दी गई थी जिसकी वजह से उन लोगों का वहाँ पर रहना बड़ा दुश्वार हो गया था। इसलिए फिर यह लोग उदरका का पूरा इलाका छोड़कर ईरान के इस इलाके में यानी कि कुर्दिस्तान में आकर आबाद हो गए थे और फिर यहीं के लोकल लोगों के साथ में रहना शुरू कर दिया था। दोस्तों इसके बाद में वक्त के साथ साथ इनका जो धर्म था यानी कि इनका जो धर्म मजहब इस्लाम था उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिक्स होना शुरू हो गई और फिर धीरे धीरे इनके मजहब ने वो रंग ले लिया जो आज के दौर में हम लोगों को नजर आ रहा है और इस तरह से यजीदी धर्म वजूद में आ गया। हालांकि यह कुछ लोगों की सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी है जिसके ऊपर ज्यादातर इतिहासकार बिल्कुल भी यकीन नहीं करते हैं और इसको सिरे से नकार देते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं खुद यजीदी लोगों की, तो उनके मुताबिक उनका यह धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है जिसको वो लगभग 6500 साल से भी ज्यादा पुराना बताते हैं। उनके मुताबिक उनका नाम यजीदी इसलिए है क्योंकि वो जिस खुदा को मानते हैं उसका नाम यज़दा है और उसी यज़दा ने इस पूरी दुनिया को बनाया है। और यही नहीं, यज़दा ने इस पूरी दुनिया को चलाने के लिए 7 फरिश्तों को भी पैदा किया है और इन 7 फरिश्तों में से जिस फरिश्ते को इन सब का सरदार बनाया है उसका नाम मलिक ताउस है जिसको पिकोक अंजल के नाम से भी जाना जाता है।
यजीदी लोगों का यह मानना है कि एक बार अपनी ताकत के नशे में चूर होकर मलिक ताउस ने यज़दा के खिलाफ बगावत कर दी थी, मगर उनकी यह बगावत नाकाम हुई और नतीजे में यज़दा ने मलिक ताउस को आग में डाल दिया। फिर लगातार 40,000 सालों तक मलिक ताउस न सिर्फ आग में जलता रहा बल्कि बुरी तरह से रोता भी रहा। फिर 40 सालों के बाद हद से ज्यादा उसके गिरने वाले आंसुओं की वजह से यज़दा ने उस पर रहम कर दिया, यानी कि उसको माफ कर दिया और उसको एक बार फिर से दुनिया चलाने की बहुत सारी जिम्मेदारियां दे दी। दोस्तों, इसके अलावा यजीदी लोगों का यह भी अकीदा है कि उनको भी इसी मलिक ताउस नाम के फरिश्ते ने पैदा किया है और वो भी इस दुनिया में बसने वाले इंसानों की दूसरी नस्ल को पैदा करने से बहुत पहले, यानी कि इनको इंसानों की दूसरी नस्लों से बहुत पहले ही पैदा किया जा चुका था। यही वजह है कि यह लोग अपने आप को इस हिसाब से दुनिया की दूसरी नस्लों से अफजल मानते हैं। मगर यहाँ पर हैरानी की बात तो ये है कि यजीदी फिरके की तरफ से जिस तरह की निशानियाँ और जिस तरह की चीज़ें मलिक ताउस के बारे में बताई जाती हैं, वो सारी की सारी बातें यहूदी और ईसाई धर्म के ल्यूसियर के अंदर और इस्लाम धर्म में इब्लिस यानी कि शैतान के अंदर बिल्कुल फिट बैठती हैं। यानी कि जिस तरह की बात यजीदियों की तरफ से मलिक ताउस के बारे में बताई जाती हैं, बिल्कुल वही बातें इस्लामिक किताबों में इब्लिस के बारे में बताई जाती हैं। यही वजह है कि इतिहास में एक लंबे वक्त से ईसाई, यहूदी और इस्लाम जैसे बहुत सारे मजहब के लोग इन यजीदियों को शैतान का पुजारी कहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको एक बात और बता दें कि नॉर्थ इलाके में लेलिस नाम की एक पहाड़ी मौजूद है और यही वो इनकी खास जगह है जिसको यजीदी लोगों के मुताबिक उनके मजहब की सबसे मुकद्दस जगह मानी जाती है। इस जगह पर एक अबी इब्ने मुसाफिर नाम के शख्स की मज़ार भी मौजूद है। यहाँ पर हर यजीदी इंसान अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर जाना चाहता है, क्योंकि यजीदी धर्म को फॉलो करने वाले लोग अबी इब्ने मुसाफिर को मलिक ताउस का अवतार बताते हैं। अब जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यजीदियों की आबादी इस वक्त बहुत कम हो चुकी है और जो थोड़े बहुत हैं वो दुनिया के अलग अलग इलाकों में बिखर चुके हैं। शायद यही वजह है कि दुनिया में इस वक्त इनकी कुल कितनी आबादी है इस बारे में बता पाना बहुत मुश्किल काम हो चुका है। लेकिन फिर भी रिपोर्ट्स यह दावा करती हैं कि इनकी कुल आबादी लगभग 2 लाख से 10 लाख के बीच में है, जिनमें से ज़्यादातर लोग आज तुर्की, ईरान और सीरिया के बॉर्डर के इलाकों में रहते हैं। यह लोग नस्ली तौर पर कुर्द होते हैं और कुर्द जबान का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें, यजीदी लोग अपने ग्रुप से बाहर कभी भी शादी नहीं करते हैं और अगर कोई यजीदी फिरके से बाहर शादी कर लेता है तो उसको यजीदी फिरके से बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि इनके मुताबिक किसी भी यजीदी इंसान के लिए सबसे बड़ी सज़ा यही है कि उसको यजीदी मजहब से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि इस तरह से उसकी रूह नापाक हो जाती है। दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि इतिहास में 14वीं और 15वीं सदी के करीब में इन लोगों ने कुर्द के इलाके में पॉलिटिकल ताकत भी हासिल कर ली थी और धीरे धीरे यह लोग काफ़ी हद तक ताकतवर भी हो गए थे। मगर क्योंकि इनके आसपास में चारों तरफ मुस्लिम सल्तनतें थी और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मलिक ताउस की वजह से मुसलमान इनको शैतान का पुजारी कहा करते हैं। यही वजह है कि इन लोगों को इतिहास में कई बार मुस्लिम ताकतों के साथ जंग का सामना करना पड़ा है और नतीजा ये हुआ कि इनसे हार की वजह से यह लोग न सिर्फ कमज़ोर होते गए बल्कि कम भी होते चले गए। यही वजह है कि फिर 19वीं और 20वीं सदी के दौरान यजीदी फिरके की एक बड़ी आबादी मिडिल ईस्ट के इलाके से निकलकर जर्मनी और यूरोप के दूसरे इलाकों में जाकर आबाद हो गई, जहां पर आज भी यह लोग अपने मजहब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आया हो और अगर आप इस्लाम धर्म को दुनिया का सबसे अच्छा मजहब मानते हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि यह जानकारी और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।